नहीं यार, तू ही खा ये सब कुछ मोमोज वोमोज। मेरी शादी अगले महीने और मैं अब मोमोज खाऊंगी ना तो मैं कभी पतली नहीं हो पाऊंगी। मैं तो सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजीज ही खा रही हूँ यार। स्किन में विद इन भी तो ग्लो करनी चाहिए ना स्किन। मैं तो सब छोड़ रखा 15 दिन से और मैं शादी तक यही सब खाऊंगी। सीधे अपनी शादी में खाऊंगी जो भी पापा रखवाएंगे ना अच्छा अच्छा मेन्यू, सब मेरी पसंद का, मैं तो वही खाऊंगी। और यार तुझे पता है मुझे ना कभी कभी ना लड़के वाले पागल लगते हैं पूरे, सच्ची बता रही हूँ यार। अब सोच, उन्होंने शादी वाला दिन का जो फंक्शन है वो तो उन्होंने आउटडोर रखा ही है, बोल रहे एंगेजमेंट भी आउटडोर कर लो। यार इतनी ठंड पड़ेगी, कैसे कर ले आउटडोर यार, इतनी ठंड होती है। मैंने कहा बैंक्वेट सबसे बढ़िया रहेगा, अंदर रहेंगे और फिर उन्हें क्या है, वो तो आ जाएंगे कोट पैंट पहन के, 3-3 स्वेटर लगा के। मरना तो हमें यार, स्लीवलेस ब्लाउज तो हमारे है ना, हम लड़कियों को दिक्कत होती है। तो बोल दिया, मैंने फोन किया अपनी सास को, मैंने कहा आंटी जी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आउटडोर एंगेजमेंट के लिए। आपने शादी तो करवा ही ली अपने मन की, आउटडोर एंगेजमेंट तो इंडोर ही होगी, मेरे को ठंड बहुत लगती है। तो बोल दिया उनसे, अब मुंह बन गया तो बन गया, मैं इतना नहीं सुनती यार किसी का। वही तो बड़ी भाभी, हमने कहा जानबूझ के इन्होंने ठंडी में देखो भाभी शादी रखी है, नहीं तो अभी इतना मौसम पड़ा है देखो, या तो अक्टूबर में कर लेते, नवंबर में कर लेते, और नहीं करना था तो फिर सीधे करते उसमें मार्च अप्रैल में, बढ़िया मौसम रहता है। जानबूझ के इन्होंने दिसंबर में शादी रखी कि भैया इतनी ठंडी रहेगी, आधे ज्यादा मेहमान ही नहीं आएंगे, ले खाना कम बनवाना पड़ेगा, खिलाना कम पड़ेगा, कम खर्चा होगा। और क्या, ये अपना इतना पैसा जो तुम दे रहे हो दहेज में तो अपनी बिटिया को दे रहे हो, हमको तो दे नहीं रहे हो। हमें तो जब पापा दे रहे थे एक बेड तो यही भैया ने रोना मचा दिया था, बड़ी भाभी याद है तुमको, कैसे कि अरे बेड की क्या जरूरत है, उनके यहाँ तो फर्नीचर, अरे फर्नीचर था तो क्या हुआ, तो क्या बेड नहीं दोगे तो फर्नीचर था दूसरे कमरे में डाल देते, वहां भी था तो किराए का घर लेके वहां डाल देते, बेड तो देना चाहिए था ना। लेकिन भैया ने तो भैया हद ही कर दी थी। अब अपनी बिटिया की शादी में देखो बढ़िया 20 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, तब नहीं किसी के कलेजे में बिल्कुल सांप लौट रहा है, हमारे तो नहीं लौट रहा, हम तो खुश है भैया, भतीजी हमारी, हम खुश हैं। लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि ठंडी में जानबूझ के शादी रख दो। अब भाभी को देखा तुमने, बड़ी भाभी कहा किया, भाभी ने अपने जितने मायके वाले हैं उन सबको बढ़िया ऊपर वाले कमरे में लिटा दिया और घर वाले कंबल निकाल के दिए। हम लोगों को देखो ये वाले नीचे वाले कमरे में फेंक दिया और सब टेंट के कंबल तकिया ला के रख दिया। भैया हम तो नहीं लगाएंगे तकिया, हम भी कम नहीं, हम भी 2 कंबल दबा लाए, हमने कहीं रखे भाभी, एक तुम ले लेना बड़ी भाभी, एक हम ले ले। हमने कहा ओढ़ेंगे तुम घर ही के कंबल, अब कोई कुछ कह दे भला, हम लड़ जाएंगे भी भैया से। हम किसी का शादी में कलेश नहीं करना चाहते हैं, बुआ तो वैसे ही बदनाम है, तो हमने कहा चुप रहो, जाके बताएंगे, इसीलिए आए नहीं है। क्या तुम्हारे भैया और भाभी के यहाँ जाओ, स्पेशली ये वाले क्या, तो ये लोग यही नौटंकी करते हैं, तो सीधे शादी में आएंगे वहीं गेस्ट हाउस में, हाँ वहीं से चले जाएंगे। पापा से स्पेशली बोल दिया था कि अगर मेरी शादी करवानी है ना तो मैं विंटर में ही करूंगी, वरना तो मेरे को करनी ही नहीं है शादी। और क्या यार, इतनी स्वेटिंग होती है फिर गर्मी में, ऊपर से पूरा मेकअप बह जाता है, कितना भी अच्छा मेकअप करा लो पूरा मेकअप खराब ही होना है। और मुझे तो एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है यार, इतनी ऑयली स्किन है, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती गर्मी में शादी, ऊपर से खाना भी खराब हो जाता है। जब तक बारात आती है लोग खाना स्टार्ट करते हैं तब तक तो पूरा खराब ही हो जाता है, फिर दोबारा बनवाओ, फिर 100 तरह की बातें, इनके सब्जी से स्मेल आ रही थी, इनके मीठे से स्मेल आ रही थी, कौन सुनता, ऑफ कोर्स मेरे पापा को ही सुनना पड़ता। तो मैंने तो कह दिया विंटर में रखवाओ शादी, और नवंबर का वेदर तो वैसे भी यार कितना प्लीजेंट होता है ना, तो मैंने कहा नवंबर में ही करते हैं। पिंकी तू एक चीज तो भूल ही गई बेटा, तूने सब कुछ ले लिया लेकिन तू स्वेटर लेना तो भूल ही गई। बताते ही शादी नवंबर में, तूने स्वेटर तक नहीं लिया है, भी ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, स्वेटर ले ले, अपने उसमें लिस्ट में नोट कर ले, कल जाके ले आई हो बाजार से, नहीं तो ऑनलाइन मंगा ले जैसा तुझे ठीक लगे, ठीक है। अरे मम्मा मैं स्वेटर नहीं पहनूंगी। स्वेटर नहीं पहनूंगी बेटा, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू 1 हफ्ते बाद विदा होने वाली है, क्यों मम्मी से जाते जाते गालियां खाना चाहती है ना, इसलिए जितना मम्मी कह रही उतना कर, स्वेटर पहन, अभी बीमार हो जाएगी शादी वाले दिन, तो स्लीवलेस ब्लाउज पहन के फिर तेरे ससुराल वाले बोलेंगे हमसे कि लो जी हमारे घर तो बीमार बेटियां भेज दी है, अब हम क्या करें। इसलिए हमें अपने माँ बाप को ताने ना सुनाना चाहती हो तो चुपचाप स्वेटर ले आना, और जयमाल होने के बाद थोड़ी देर के लिए स्वेटर पहन लेना, हाँ ज्यादा फैशन दिखाने की जरूरत नहीं है, शादी करके अपने घर चली जाओ फिर खूब फैशन दिखाना वहाँ, ठीक है।